कोई पागल कन्हैया दीवाना, हम तो सब कुछ भुलाए हुए हैं। कोई पागल कन्हैया दीवाना, हम तो सब कुछ भुलाए हुए हैं। एक जी हम तुम्हारे संग में। और बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है, और बाबा साहब ने जो कार्य सुनेगा। भीम भक्तों है पूजा इबादत, भीम जी ही मेरी जिंदगी है। भीम भक्तों है पूजा इबादत, भीम जी ही मेरी जिंदगी है। जहाँ में इसलिए अब, हाँ इसलिए अब हमारे दिलों में बाबा साहब समाए हुए हैं। इसलिए अब हमारे दिलों में हुए हैं। कोई पागल कन्हैया दीवाना, हम तो सब कुछ भुलाए हुए हैं। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय मैं मौजूद हूँ भीम नगरी जन उत्सव पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 फरवरी जो जयंती का समारोह का कार्यक्रम किया रहा, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है भीम नगरी को उपलक्ष्य बताएं। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज 14 अप्रैल को यहाँ पर आज केक काटा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्साह है, क्षेत्रीय लोगों में बहुत उत्साह है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो किस तरह का माहौल ये भीम नगरी बनाएगी, ये भीम नगरी का क्या प्रभाव पड़ेगा उस चुनाव पे? इस भीम नगरी से चुनाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये इसलिए हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, राजनीति के बारे में कभी फिर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। मनीष जी, क्या कहना है आपका इस आयोजन के विषय में? आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है। 2024 भीम नगरी में हमारा पूरा सहयोग और आपका पूरा सहयोग, पूरी टीम का पूरा सहयोग रहा है। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि 2024 भीम नगरी जो डेयरी फार्म ग्राउंड में जो लगी है आज, और इसका एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा की तरफ बढ़ावा देना, और हम लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षा की तरफ आगे प्रेरित करें और काम करें। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग शिक्षा के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो सीख मिली है और आगे भी जो सीख मिली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था, जो शेरनी का जो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो बिल्कुल ये सही बात है, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो आपको मैं फिर बता दूं कि हम लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं और आने वाले समय में हम लोग शिक्षा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, और एक, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, और 7 मई को यहाँ पर आगमन होगा और सब लोग वोट डाले जाएंगे, तो क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी वो राजनीतिक विषय है, उस पर मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। और किसी दिन हम लोग बैठेंगे और किसी दिन हम आपसे अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे। आप हमारे मीडिया कर्मी हो, आप हमारे बंधु हो, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे बहुत अच्छी तरह राजनीतिक विषय में बहुत अच्छी एक टॉपिक है मेरे पास, उससे मैं बात करूंगा टॉपिक को लेकर के। तो आप और हम राजनीतिक विषय पर आज बात नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि देखने को मिला, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसा सामाजिक मंच है और कोई भी चुनाव के विषय में बोलने को तैयार नहीं है। मैं कैमरामैन सन्नी के साथ पब्लिक लाइव से, जय हिंद। मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं इस समय वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम का एक मंच लगाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के समारोह पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह यहाँ मायापुरी में मनाया गया है। तो कुछ बुद्धिजीवी गण लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे रूबरू होना चाहूँगा।
तो श्रीमान सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी भोगीराम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया बताएं। यहाँ बहुत बढ़िया आयोजन किया है बाबा साहब का जन्मदिन के लिए। आज का जन्मदिन बाबा साहब का, और बहुत अच्छा किया है। पूरी समाज ने, हमारे ने, बुजुर्ग, बच्चे और महिला, बेटी और सब सारी समाज ने बहुत बढ़िया हिसाब किताब लगाया है। यहाँ का अच्छा प्रोग्राम बढ़िया किया है। प्याग लगाई है यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि देखने को मिल रहा है आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, 133वीं जयंती समारोह मनाया गया और केक भी काटा गया है, ठीक है ना। तो अब चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। अंकल जी, तो क्या कहना चाहोगे इन चुनाव के विषय के बारे में? और चुनाव के बारे में तो यही है कि हम बाबा साहब के वाह में, काशीराम जी के और बाबा साहब के वही हैं, उसी पार्टी के हैं हम। हाँ, उसी के रहते हैं, कार्यकर्ता हैं उसके। अच्छा, कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी पब्लिक, सब सारे लोग यहाँ ऐसे ही है। हाँ? मानते ही नहीं है हम दूसरी पार्टी को, तो किसी को मानते ही नहीं है, ना हम उसको वोट दें, हम ना माने। अच्छा, जैसा कि लोकसभा चुनाव और आगरे में 7 मई को वोट डाले जाएंगे और आचार संहिता भी लगी हुई है। अब विपक्ष में जो लोग आते हैं, जैसे कि राहुल गांधी है, आपके अखिलेश हैं, तो दूसरी पार्टी, जैसे कि मैं कहूँ राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपका? राहुल गांधी क्या कहें हम हमारे यहाँ तो वही मायावती के वोट पड़ते हैं, मायावती को ही देते हैं और किसी को नहीं मानते। चाहे वो अखिलेश साहब है या राहुल गांधी आवे, सब कैंडिडेट आते हैं, सब लोग आते हैं, पर हम सबसे हाँ करते हैं, पर वो वोट हम उसको ही देते हैं। हम बीएसपी को वोट देते हैं, बीएसपी का ही आदमी है। आपकी सोच है कि कहने का मतलब मायावती ही अगली पीएम होनी चाहिए? हाँ, मायावती, मेरा कहने का यही है सारी समाज के लोगों से कि मायावती यहाँ की पीएम होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की। हाँ, और हम पूरे के उसके कार्यकर्ता हैं। हाँ, और पूरा भरोसा है हमको। हाँ, और प्रधानमंत्री बनने का इस साल में मौका है, और सब लोग अपनी समाज के हर लोगों से हमारा निवेदन है और वोट दें, और उसको मायावती है और पीएम बनावे। जैसा दोस्त अलग ही दिखाई दे रहा, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बेशुमार हैं। जी श्रीमान, क्या कहेंगे आप? यही से बोल लूं, हमारी समाज में, बहुजन समाज में बहुत जोश है, और जो हमारे नागरिक हैं, जो नए युवा समाज है, अति उत्सव है कि हमारे बाबा साहब का 133वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं सारे इकट्ठो करके। इसलिए हम चाहते हैं कि जी आगे हमारे बच्चे और सीखें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत से और बहुजन समाज पार्टी को ही चाह रहे हैं, उसी की बाह में लगे हैं, बहुजन समाज पार्टी में। मतलब कहने का मतलब बहन जी आनी चाहिए? हाँ, बहन जी आनी चाहिए हर हालत से। यहाँ भी सबके सब समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के ही समर्थक दिखाई दे रहे हैं, और मैं दूसरे और भी किसी रूबरू होना चाहूँगा। जी श्रीमान, क्या कहोगे आप? जी, आप सभी को मेरा जय भीम। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा समाज आज इतना सोया हुआ है धर्म की आड़ में, लोगों को पता ही नहीं है क्या देश में चल रहा है। आज बीजेपी ने देश की ऐसी की तैसी कर रखी है, लोग जानते ही नहीं है क्या जानना है क्या नहीं जानना है। अगर हम जागे नहीं तो हमारे संविधान खत्म होने की कगार पर है, और लोग आज बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री खुलकर बोलते हैं कि अगर 400 सीटें आ गई तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम कसम खाते हैं हमारे खून का एक कतरा खत्म हो जाए, लेकिन संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। सब मिलकर बोलिए जय 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 जय।